ओम शांति। आज 24 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा विशेष हमें प्रदर्शनी के चित्रों पर गाइड करते, साथ में हमें एक विशेष खजाने की चाबी देते जिससे सब कुछ हो जाएगा अगर हम उस एक श्रीमत को फॉलो करें तो सबसे पहले अव्यक्त मास में डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए सेवा कैसे करनी है, चाहे कितनी भी बड़ी जिम्मेवारी हो, लौकिक की या अलौकिक की, तो घबराना नहीं है। बाबा को सौंप देना है, उस बोझ से न्यारे हो जाना है, तो ही बाप का प्यारा बनेंगे। तो ये अभ्यास करना है। कोई भी जिम्मेवारी होती है, छोटी हो या बड़ी, शिव बाबा को अर्पित कर देनी है। फिर आज बाबा हमें कथा सुनाते नर से नारायण बनने की, और ऐसी दुनिया का दृश्य दिखा रहे हैं लक्ष्मी नारायण का जहाँ राज्य है, इनके राज्य में जहाँ विश्व में शांति है, एक धर्म है, एक राज्य है, पावन दुनिया है, एक ही अद्वैत आदि सनातन देवी देवता धर्म राम राज्य है। तो ऐसी दुनिया को देखते नशा भी रहे, फिर ही हम ऐसी दुनिया का चित्र दूसरे को दिखा सकेंगे। तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि लौकिक घर में किसी का बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को कितनी खुशी होती है। तो हमारा बाप तो बापों का भी बाप है, सर्वशक्तिमान है। तो हम तो पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं जो बाप से सुनने के हकदार बनते हैं। बाप बगैर और कोई सुना भी नहीं सकता ऐसा ज्ञान, और सिर्फ हम बच्चों को ही सुनाते हैं। तो ऐसे नशा रहे कि हमारा बाप कौन है, फिर नशा रहे हमारा टीचर कौन है और वो हमें कौन सा ज्ञान सुना रहा है, क्योंकि ज्ञान सुनना भी शक्ति का काम है। जिसके पास शक्ति नहीं है वो ज्ञान को सुन नहीं सकता। तो स्वयं गॉड फादर हम मीठे मीठे लकी सितारों को पढ़ाते हैं, और कितना साधारण रूप से। फिर रोज रोज हम बच्चों को समझाते और हम बच्चों को नमस्ते कहते हैं। फिर शिव बाबा तो निरअहंकारी होकर हमें कहते कि बच्चे तुम मेरे से भी ऊंच जाते हो। तो ऐसे शिव बाबा बड़ी रुचि से आते हैं हमें पढ़ाने, और अनगिनत बार आए हैं। तो नशा रहे कि स्वयं भगवान के लिए हम वीवीआईपीज हैं। फिर हम क्या बनने वाले हैं उसको हम देखें। हम तो इस चक्र को जान गए हैं, लक्ष्मी नारायण को देखना है। खुशी में रोमांच खड़े हो जाएं, जैसे ब्रह्मा बाबा को हो जाते थे कि हम तो ऐसा बनते हैं। ओहो, बाबा हमको ये कंगाल से डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं। वाह बाबा वाह। तो ऐसे नशे में रहे और अपनी पढ़ाई के लक्ष्य को देखते हुए फिर अगले सब्जेक्ट पर बाबा लेकर चलते, योग के ऊपर। जो नंबर 1 सब्जेक्ट है उसमें आत्म अभिमानी की अच्छी प्रैक्टिस। तो यही चाबी है पुरुषार्थ की। इससे क्या होगा, देह के सब धर्म अपने आप छूटते जाएंगे, आत्मिक स्थिति पक्की होगी। और ऐसी दृष्टि पक्की करनी है कि हम आत्मा है और आत्मा भाई को ही देखते हैं, जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा करते। फिर स्त्री को भी आत्मा के रूप में देखना है। तो जितना बार बार प्रैक्टिस होगी, क्योंकि कोई भी कार्य हम नया करते बार बार प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, और उससे फ़ायदा क्या होगा, और सब ख्याल मनसा तूफान सब उड़ जाएंगे, कोई क्रिमिनल ख्याल भी नहीं आएगा। फिर दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते जाएंगे और हमारे अंदर ताकत आ जाएगी। हम पवित्र सतोप्रधान बन जाएंगे। तो सिर्फ एक पुरुषार्थ अगर हम पूरा करें तो उससे सर्व खजाने मिल जाएंगे। तो कैसे करनी है आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस, कि हम आत्माएं तो धरती के सितारे हैं, हमें शरीर मिला है कर्म करने के लिए। ये भ्रिकुटी तख्त है। शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा हम सुनते हैं, बोलते हैं, आत्मा ही चुरपुर करती है।
हम आत्मा तो शांत स्वरूप हैं। देखें और अनुभव करते जाएं हम कि हम तो मूल वतन शांति धाम में रहते हैं। वह निराकारी दुनिया इस विश्व में नहीं है। परे ते परे है तो बुद्धि वहां चली जाए, ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर दूसरी बात, अब हम आत्मा तमोप्रधान बन गई है तो सतोप्रधान बनना है, क्योंकि हमें वापस घर जाना है। तो आत्मिक स्थिति तो है ही, साथ में सर्वशक्तिमान बाप की ताकत से ही हम आत्माएं सतोप्रधान बनती। तो जितना उसे याद करेंगे हमारे पाप भी कटेंगे और हम वापस सतोप्रधान बन जाएंगे। क्योंकि बाबा कैसा है तो उसे हम याद करें, जो सतोप्रधान है ही। एक ही बार आता है पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी तमोप्रधान दुनिया में आता है हमारे लिए, क्योंकि विनाश भी यहीं पर होता है। इसलिए इसी दुनिया को बदलकर नई सतोप्रधान दुनिया स्थापन करता है। और इसी वजह से शिव बाबा को हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वही है जो हमें स्वच्छ बुद्धि बनाता। तो ऐसे बाबा एहसास करा रहे हैं कि ऐसा बाप जो इतना ऊंचा बनाते हैं, उनको तो हमें कितना याद करना चाहिए। तो अंडरलाइन करना है। फिर बाबा हमें तीसरे सब्जेक्ट पर लेकर चलते, धारणा के ऊपर, कि याद रहे ये खेल है। और दूसरा, दैवी गुण हमें अभी धारण करने हैं। तो एक विशेष गुण की ओर अटेंशन दिलाते बाबा स्लोगन में कि जितना हम मेरा मेरा करते हैं तो कोई भी छोटी बात भी बड़ी बन जाती है। जितना तेरा कह देते हैं, शिव बाबा को अर्पित कर देते हैं, तो पहाड़ जैसी बात भी रूई बन जाती, जो अव्यक्त मास का पुरुषार्थ भी है आज का। तो ऐसे विशेष सब कुछ शिव बाबा को अर्पित कर हल्का हो जाना है और फिर सेवा करनी है, जो आज बाबा चित्रों पर हमें समझाने के लिए प्रेरित करते। फिर समझाने वाले बहुत अच्छे भी चाहिए, जो भवके से समझाएं, अर्थात नशे से समझाएं। और माताएं हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि बाबा कहते कोई नाराज नहीं होगा फिर। तो विशेष शिव शक्तियों को बाबा आगे करते। और मुख्य चित्र कौन से हैं जिस पर समझाना है? तो एक तो शिव बाबा की महिमा का चित्र और एक है लक्ष्मी नारायण का चित्र। जब तक पूरा इन दोनों चित्रों को समझे नहीं तो हमें आगे नहीं जाना है। तो पहले पहले एम ऑब्जेक्ट समझाना है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर, क्योंकि इस चित्र पर ही सारा मदार है। क्या बता सकते हैं हम इसमें कि विश्व में अगर आप शांति चाहते हैं तो क्या आपने ऐसी शांति कहीं देखी है? पहले पूछना है, ऐसी शांति कैसे होती है और कैसे स्थापन हो सकती है? फिर पूछकर बताना है कि ऐसा राज्य इस दुनिया में था, इस समय पर विश्व में शांति नई दुनिया में थी और अब बाप फिर से इस दुनिया को स्थापन कर रहे हैं। तो ऐसे लिखना है कि शिव बाबा परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई भी ऐसी शांति या सद्गति दे नहीं सकता, और वो सब कुछ बाप इस समय कर रहे हैं। फिर विशेष अटेंशन दिलाते समझाना है कि इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे तो ही शांति की दुनिया में जा सकेंगे, मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल सकेगी। और इससे ये भी क्लियर करना है कि ये तो पतित रावण राज्य है, कलयुग है, जहाँ पुकारते रहते हैं कि हमको पावन बनाओ। तो इस दुनिया में तो शांति कैसे हो सकती है? फिर हेवन जो है उसमें शांति है, अगर वहाँ भी अशांति हो तो शांति कहाँ से मिल सकेगी? क्योंकि दो ही दुनिया है, एक स्वर्ग है तो एक नर्क है, जो अलग अलग समय पर होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, श्री कृष्ण को बाप या पतित पावन नहीं कह सकते, तो उनकी महिमा का चित्र अलग बताना है और शिव बाबा की महिमा का चित्र अलग बताना है। फिर तीसरी चीज कि मनुष्य चाहते हैं कि हम कहीं ऐसी दुनिया में जाएं जहां शांति हो, तो कहाँ चलेंगे? बाप को या घर को या जीवन मुक्ति को नहीं जानते, तो वो रास्ता हमें समझाना है। और ये भी क्लियर करना है कि शास्त्रों में तो एक अर्जुन का नाम रखा है, पर वो एग्जाम्पल के तौर पर रखा है,
स्कूल में मास्टर कोई एक को नहीं पढ़ाते, सबको पढ़ाते। फिर और युक्तियां बाबा हमें देते कि बैच पर हम सेवा कर सकते हैं। शिव या देवताओं के भक्तों को समझाएंगे तो झट समझेंगे, मानेंगे। कोई जो भगवान को ही नहीं मानते, नेचर या साइंस को ही सब कुछ मानते हैं, तो उनकी बुद्धि में जल्दी से बैठेगा नहीं। फिर अगर हम प्रदर्शनी आदि में ढेर चित्रों पर समझाते हैं तो मनुष्यों के ख्याल दूसरी तरफ चले जाते और जो मुख्य बात है वो बुद्धि से निकल जाती और जो समझा है वो भी भूल जाते। तो ऐसे बाबा कहते कि बहुत ज़्यादा समझाने वाले होंगे तो वो कार्य सही से नहीं हो पाएगा। और वरदान के माध्यम से भी बाबा युक्ति देते कि अथॉरिटी भी रहे, नशा भी रहे, अंदर सत्यता की, निर्भयता की शक्ति भी रहे कि हमें डर नहीं हो कुछ बताने में। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर किसी को मुंझा नहीं देना, कंफ्यूज नहीं करना, धरनी बनाना है, पर नब्ज देखनी है, आत्मा की इच्छा देखनी है, समय को देखना है। सत्य और नया ज्ञान तब प्रत्यक्ष करना है और तब ही कहा जाएगा नॉलेजफुल। तो सामने वाले की शक्ति को देखते हुए, समय को देखते हुए ज्ञान देना है। फिर हम कहें कि पता नहीं कोई आए या नहीं ज्ञान में, तो जो कन्वर्ट हुए होंगे निकल जाएंगे, उनकी क्या फिक्रात करनी है। फिर बाबा ये भी अंडरलाइन करा देते कि सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं और अगर कोई देरी से आता है तो वो भी गैलप कर सकता है, तीखा जा सकता है। आज से ही, अभी से ही पुरुषार्थ शुरू कर दे तो मुख्य हमें आत्म अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस करनी है। सर्विस के लिए जो बाबा ने युक्तियां दी हैं वो अपनानी है, क्योंकि सेवा करेंगे तो ही दिल पर चढ़ेंगे। अच्छा, ओम शांति।